अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान में गोल्ड और सिल्वर दोनों मार्केट में एक ऐसा मोड़ जो कल और आज हमें अभी तक देखने को मिला, जिसने सब इन्वेस्टर हजरात को चौंका के रख दिया है। पिछले कई दिनों की तेजी के बाद आज सूरत वैसी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी जैसे कि लोग अंदाजे लगा रहे थे। जी हाँ, आज कीमतों में एक ऐसी तब्दीली देखने में आ चुकी है जो कि खरीदारों और सेलर दोनों को सोचने पे मजबूर करती है, क्योंकि कैरेट से लेकर एक तोला तक मार्केट आज ऐसी हरकत दिखाई देती है जो आम खरीदार के लिए भी बहुत अहम है और इन्वेस्टर हजरात के लिए भी। शादी के सीजन में जेवरात बनवाने का इरादा रखने वाले लोग भी आज की अपडेट्स के इंतजार में बैठे हैं मार्केट से कोई अच्छी खबर आए, क्योंकि आज का दिन मार्केट के रुझान में एक नया इशारा देगा। और यही मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि आलमी मार्केट में आज बहुत एहसास और मशकूक मोड़ हो सकता है, क्योंकि फेड की मीटिंग करीब पीसी डाटा सामने आने वाला है और साथ में डॉलर की मजबूती। इन सब से मिलकर सोने की कीमतों में एक बार फिर ऐसा रिस्पॉन्स पैदा किया है जिसकी तवक्को बहुत लोग कम कर रहे थे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज पाकिस्तान में सोने की असल सूरत क्या बनी, ये अचानक मार्केट क्यों बदली, आलमी मार्केट में आज गैर यकीनी मामूली हरकत क्यों दिखाई दी, फेड और इन्फ्लेशन डाटा के बाद सोना ऊपर जाएगा या फिर गोल्ड में हमें दोबारा से प्रेशर दिखाई देगा, और ये सब बहुत अहम। क्या आज वाकई खरीदारों के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है या नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको साथ में 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट सोने के ताज़ा रेट्स भी बताऊंगा, और साथ में इसके अलावा माहिरीन की राय भी आपको बताएंगे कि माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में सोना और चांदी महंगे होंगे या फिर दोबारा से सस्ते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ जी की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे जी न्यूज़ जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो कि आगाज में होती है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई सिल्वर यानी चांदी की ताज़ा रिपोर्ट्स। 1 ग्राम चांदी 548 रुपए, 10 ग्राम चांदी 5487 रुपए और फी तोला सिल्वर यानी चांदी आपको 6400 रुपए। चांदी के हवाले से अब खबर ये है कि चांदी के रेट में कल की बनिस्बत बड़ी कमी देखने को मिली। आज मार्केट की अपडेट्स की बात करें तो सोने की कीमतों की जो जुमे की सुबह एशियाई सेशन में तकरीबन अभी $4205 फी औंस के करीब मुस्तहकम नजर आती है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ बढ़ती हुई अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स और मजबूत रोजगार के अदाद-ओ-शुमार ने सोने की कीमत पे दबाव डाल रखा है, और दूसरी तरफ फेड की मुमकिन शरह सूद की कटौती की तवक्कुआत इस दबाव को कुछ ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। ट्रेड्स फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी इन्वेस्टमेंट से ग्रेज करते दिखाई देते हैं, यानी कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो फिलहाल बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि सबकी नज़र जुमे को जारी होने वाले यानी आज एक अहम डाटे पे टिकी हुई है। अमेरिका का पीसी इन्फ्लेशन रिपोर्ट जैसे ताखीर के बाद आज जारी किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये फैसला कौन साबित हो सकती है, क्योंकि फेड अपनी अगली पॉलिसी में किस सिमत जाएगा। उधर अमेरिकी डाटा की बात की जाए तो अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट मुताबिक हफ्ते को जॉब्स क्लेम 218 यानी 2018 से कम होकर 191,000 पे आ चुकी है, जो मार्केट की तवक्कुआत 2020 से काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। अगर इस डाटे को देखें तो ये मजबूत आदाद-ओ-शुमार अमेरिकी डॉलर को सहारा देते हैं, चूंकि सोना डॉलर में ट्रेड होता है, इसलिए डॉलर की मजबूती अक्सर सोने की कीमत को नीचे खींचती है। अब आगे क्या होगा, आज आने वाली पीसी इन्फ्लेशन की नतीजे तय करेंगे कि फेड अगला फैसला कितना सख्त करेगा या कितना नरम हो सकता है। अगर डाटा आज ज्यादा गर्म यानी आपको बता दें महंगाई ज्यादा निकली तो सोने की कीमतों में मजीद दबाव आ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट्स में ये भी मानी जा रही है कि फेड दिसंबर में 25 पॉइंट की कटौती कर सकता है। शरह सूद की कमी हमेशा सोने को मुस्बत बनाती है, क्योंकि तब गैर मुनाफा बख्श असासे जैसा कि गोल्ड रखने की लागत को कम करते हैं। और इसी के साथ साथ बात करें आलमी कशीदगी को पे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गैर यकीनी हालात में सरमायाकार महफूज सरमायाकार की तरफ आती हैं और सोना हमेशा इनमें सबसे ऊपर रहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को कहा कि यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के मुस्तकबिल अब वाज़ेह नहीं है। रूस यूक्रेन की सफीरों के दरमियान खासे अच्छे मुज़ाकरात के बावजूद सूरत मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हुई।
यूक्रेन के सदर का कहना है कि इनकी टीम अमेरिका में होने वाली अहम मुलाकातों की तैयारी कर रही है और ट्रंप की टीम के साथ मुकालमा भी जारी रखेंगे। इन तमाम सूरत को देखें तो इन तमाम सूरत अमरीकी डाटा, शरह सूद की तवक्कुआत और जियोपॉलिटिकल तनाव इन सब को मिलाकर सोने की कीमत एक नाजुक मगर दिलचस्प मुकाम पे आ सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि सोना Q4 यानी 2026 में 4900 अमरीकी डॉलर रखा है। यूबीएस का कहता है कि अगले साल अगस्त में सोना $4500 तक पहुंच भी सकता है। जी टारगेट आपको लास्ट में बताते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 18 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 18 कैरेट्स में 1 ग्राम 28,850 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,88,500 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,36,400 रुपये। दोस्तों 18 कैरेट्स के हवाले से कोई बड़ी या खासी अपडेट्स मैं नहीं कहूँगा कि बड़ी कमी है या बड़ा इजाफा है, बिल्कुल मार्केट स्टेबल खड़ी है, आज ना इजाफा ना कमी। और दोस्तों जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो दुकान पे बड़ी एहतियात किया करें, क्योंकि हाल मार्क चेक करना लाजमी है। यही वो चीज़ जो बताती है कि धात असली या नकली है। चांदी के बारे में एक दिलचस्प और अहम खबर यह भी है कि अमेरिका ने इसे चांदी को अपनी अहम मादनियात की फहरिस्त में शामिल किया है और चीन ने हाल ही में चांदी की बरामद पे पाबंदी आयद की है। इसका मतलब है कि आलमी सतह पे चांदी की तलब महदूद हो सकती है और यही चीज़ें चांदी को कुछ ऊपर नीचे कर सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 21 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 21 कैरेट में 1 ग्राम 33,660 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,36,600 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 3,92,700 रुपये। दोस्तों 21 कैरेट के हवाले से कुछ ही अच्छी खबर है, क्योंकि 21 कैरेट फी तोला सोने के रेट में कमी लेकिन हज़ारों और चंद सौ के हिसाब से हमें देखने को मिली। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 22 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम की कीमत 35,270 रुपये, 10 ग्राम की कीमत 3,52,700 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 4,11,400 रुपये। 22 कैरेट के हवाले से भी मार्केटों में कोई अपडेट्स नहीं है। इस रेट में ना तो कमी हुई ना इजाफा, हाँ इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हमें दिखाई दी, वो 200 से 300 रुपये की है, यानी बहुत बड़ी कमी ना इजाफा। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 24 कैरेट खालिस पीस सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 24 कैरेट पीस 1 ग्राम 38,447 रुपये, 24 कैरेट पीस 10 ग्राम 3,84,700 रुपये, 24 कैरेट पीस 1 तोला में 4,48,500, मैं रिपीट करूँगा 4,48,500 रुपये। पीस के रेट में भी कोई खासी चेंजिंग अभी तक तो दिखाई नहीं दी, आगाज में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली। तो आइए फिर जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से 24 कैरेट पठूर जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है, इसकी ताज़ा रिपोर्ट। पठूर 1 ग्राम 38,660 रुपये, पठूर 1 तोला में 4,44,000 रुपये। जैसा कि आप जानते हैं कि पीस के रेट के साथ पठूर मार्केट का भी मुंसलिक काफ़ी रेट ऊपर नीचे होते हैं, तो इसलिए इस रेट में भी हमें कोई ज़्यादा कमी या ज़्यादा इजाफा नहीं मिला। तो आइए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पेशावर की सराफा मार्केट से 24 कैरेट जो कि 12.150 मिली का गोल्ड होता है, इसकी ताज़ा रिपोर्ट। पेशावर में 1 ग्राम 39,560 रुपये, पेशावर की साइड फी तोला में 4,63,000 रुपये, मैं रिपीट करूँ 4,63,000 रुपये। आज तमाम मार्केट जिनके आगाज में तो स्टेबल दिखाई देती हैं, ना बड़ी कमी की तरफ ना बड़े इजाफे की तरफ, क्योंकि आज अहम डाटा मार्केटों में आना है। दोस्तों अगर आप कीमती धातों में दिलचस्पी रखते हैं या सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो सोना चांदी के आने वाले दिन बहुत अहम है। मार्केट तेजी से बदल रही है और चांदी अब सोने के साथ साथ कदम ब कदम मिला रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो सिर्फ आपको दोस्तों बता दें मालूमात के लिए मैंने दी है। अगर दी गई कीमतें तजिए समय